नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किस मसले को लेकर कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में है गोदी मीडिया, जो लगातार नफरत फैलाता है धर्म के बीच में, उसके बाद जातियों के बीच में, जातिगत नेताओं के बीच में। जैसे कोई पिछड़ा नेता हो, दलित नेता हो, उसको लेकर के लगातार ऐसी कवर स्टोरी करता है जिससे समाज में बंटवारा हो। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, और इस मसले को लेकर अखिलेश यादव जी ने क्या बोला है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए फोटो, शिवपाल यादव जी हैं। मुलायम सिंह यादव का एक हाथ शिवपाल यादव खींच रहे हैं, इसमें बनाया गया है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, मतलब कि मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसी अभद्र स्टोरी की गई है जो कि बेहद ही शर्मनाक है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है। मसला यह है दोस्तों, 2017 जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 17 में चुनाव होने वाला था। अखिलेश यादव के परिवार में घमासान छिड़ा हुआ था, खास करके समाजवादी पार्टी को लेकर के। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी का मेन माना अखिलेश यादव को, और यह भी कहा गया कि अखिलेश यादव को लेकर गोदी मीडिया में खूब चलाया गया, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। समाजवादी पार्टी की 17 में करारी हार होती है, और इस करारी हार में जो भी रहा हो, तो दोस्तों इंडिया टुडे ने इसको छापा। छापने के बाद इसको अब डिलीट भी कर दिया है। सूर्या समाजवादी जी लिखते हैं, इंडिया टुडे वाले क्या मोदी के परिवार पर कोई कवर स्टोरी बना सकते हैं? मोदी ने अपनी पत्नी छोड़ दी है। योगी के परिवार पर कोई स्टोरी बना सकते हैं? अमित शाह पर कोई स्टोरी बना सकते हैं? जो तड़ी पार रहे हैं, सबको पता है आपको। क्या योगी के परिवार पर कोई कवर स्टोरी बना सकते हैं? अमित शाह या जेपी नड्डा पर कोई स्टोरी बना सकते हैं? इन गोदी मीडिया वालों के पास केवल दलित पिछड़ों को अपमानित करने की कहानी रहती है। जाहिर सी बात है, दलित पिछड़े नेता को अपमानित इसलिए करते हैं कि दलित पिछड़े नेताओं को अपमानित करना उनके लिए आसान है। भाई, मोदी पर कोई कवर स्टोरी बना दे तो समझ में आ जाएगा, अमित शाह पर कोई बना दे, क्या अमित शाह पर कोई कवर स्टोरी नहीं बन सकती है? दोस्तों, इस मसले को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक और चीज आई, इंडिया टुडे वालों, तुम चाहे जितना षड्यंत्र करो, लेकिन पीडीए परिवार तुम कमजोर नहीं कर पाओगे। अखिलेश जी के साथ पूरा पीडीए परिवार खड़ा है। तो एक फोटो को लेकर, इसी मसले को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट बकायदा किया। दोस्तों, इस ट्वीट में इन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़कर दिखाना चाहूंगा। प्रिय परिवार वालों, कुछ मीडिया हाउस हमारे महाकाव्यों की बातों और संदर्भों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनका अपमान कर रहे हैं, और इन महाकाव्यों को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी कर रहे हैं। ए राजनीतिक दानाजीवी मीडिया हाउस बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे सांकेतिक महाकथा का आधार परिवार रहा है। दरअसल सत्ता भक्ति में लीन ये लोग जाने अनजाने में परिवार के नाम पर हमारी पौराणिक महागाथाओं का मखौल उड़ा रहे हैं और उनकी प्रतीकात्मक कहानियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बातों से परिवार कमजोर होते हैं और महाकाव्यों का अपमान होता है। सच तो यह है कि जिन स्वार्थी लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो स्वयं परिवार और संबंधों को कोई महत्व नहीं देते हैं। मतलब कि किनके लिए काम कर रहे हैं? मोदी जी के लिए, योगी के लिए, अमित शाह के लिए। ये लोग भी तो परिवार को महत्व नहीं देते हैं।
मीडिया हाउस उनके परिवारों की कहानियां छापने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? उनके उपेक्षित छोड़ दिए गए घर वालों के बारे में समाचार प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं? भाई, जो मोदी जी ने छोड़ दिया है अपना घर, उनके बीवी, उनके बच्चे तो नहीं हैं, और योगी जी ने अपना घर छोड़ दिया है, उन लोगों को क्यों नहीं दिखाते हैं? दोस्तों, जो लोग राजनीति को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, उनमें मन के अंदर चोर बैठा होता है, इसलिए वो राजनीति को खराब मानकर अपने परिवार को राजनीति में सामने से नहीं, पिछले दरवाजे से लेकर आते हैं। जो लोग राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और उसे जनसेवा का माध्यम मानते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने परिवार को संघर्ष समर्पित कर देते हैं। ये परिवारवाद नहीं, बलिदानवाद होता है, क्योंकि उनके परिवार वालों को भी अहंकारी सत्ताओं और वर्चस्ववादी लोगों से लड़ना पड़ता है, हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत सुविधा भोगी लोग अपने परिवार को ऐशो आराम के कामों में लगाकर उनके जरिए अपनी जायदाद दौलत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, मैं भी कह रहा हूं चलो ठीक है, नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग कैसे करते हैं, कैसे लाभ कमाते हैं, सबको पता है कि अमित शाह का बेटा कैसे है। सांसद विधायक का चुनाव तो लड़ता नहीं है, सीएम डिप्टी सीएम की तो कोई बात नहीं है, मंत्रालय की तो कोई बात नहीं है। देखो, क्रिकेट का बीसीसीआई बनाया है, कौन बन सकता है? अगर वे अमित शाह के बेटे ना होते, अमित शाह का बेटा, तो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकते थे। केवल अमित शाह की ही बात नहीं है, आप सब नेता को निकाल लो, टोटल नेता को निकाल लो, सब, कोई ठेकेदार बड़ा से बड़ा होगा, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी चलाता होगा, तो उसमें राजनीति के योगदान से ही वो व्यक्ति कर रहा है राजनीति। दोस्तों, अगर परिवार इतना ही बुरा है तो भाजपाई और उनके अपरिवारवादी संगी साथी व दानाजीवी मीडिया हाउस घोषित करने की वे आज ही उन सब लोगों को अपनी पार्टी और संगठन से निकाल देंगे जिनके माता पिता या परिवार का अन्य कोई सदस्य कभी भी राजनीति में रहा हो। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर परिवारवाद इतना गलत है, बिल्कुल सबको निकाल दें। बीजेपी में जो लोग हैं, राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह का बेटा भी विधायक है, वे मंत्री है, हम तो कह रहे हैं रहना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी बात है तो उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दें। बहुत सारे लोग हैं, उन सभी को छोटे पद से लेकर मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद से हटा दे जिनकी मठाधीशी के आधार पर पारिवारिक संबंध है। उनसे चंदा नहीं लेंगे जिनके कारोबार में परिवार लगा है, मतलब कि जो चंदा लेते हैं बीजेपी के लोग, नाम के बाद आने वाले पारिवारिक नाम सरनेम का प्रयोग बंद कर देंगे। जिनके भी परिवार हैं उनके वोट नहीं लेंगे। सरकार ये नियम बना दे कि अधिकारी की बेटी या बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील का बेटा वकील नहीं बनेगा, न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश नहीं बनेगा, जज का बेटा जज नहीं बनेगा, पत्रकार का बेटा जर्नलिस्ट नहीं बनेगा, कारोबारी का बेटा कारोबारी नहीं बनेगा, मीडिया हाउस के मालिक की बच्ची या बच्चा मीडिया हाउस का मालिक नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, मीडिया हाउस ये भी तो परिवारवाद है। दानाजी भी मीडिया हाउस भी घोषित करे कि अपने परिवार के लोगों से मैनेजमेंट के सारे पद और शेयर वापस ले लेंगे और अपने एम्प्लॉइज को दे देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध शांतिपूर्ण जन आंदोलन करने का हक उनके एम्प्लॉइज और जनता को होगा। सच्चाई तो यह है कि भाजपा और उनके अपरिवारवादी संगी साथी चाहते हैं कि परिवार तोड़ दिए जाएं, लोगों को अकेला कर दिया जाए, फिर उनको डरा कर अपने प्रभाव में लाकर उनका शोषण किया जाए। भूखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती, नौकरी, खेती, मजदूरी, काम, कारोबार, तंगी, मंदी जैसे मुद्दों पर लोग इकट्ठा ना होने पाए। ये सब सकारात्मक स्वार्थी लोग एकजुटता से डरते हैं और चूंकि परिवार एकजुटता की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए परिवार को नकारते हैं। परिवार, कुनबा, कुल जब सकारात्मक होकर एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी समाज बनता है। सच्चा समाज सकारात्मक
से खिलाफ होता है। इसलिए जब कोई चोर डकैत गांव बस्ती में घुस आता है तो ये सारा समाज इकट्ठा होकर एक होकर उसको खदेड़ देता है। भाजपाई और उनके संगी साथी अंदर से डरे हुए लोग हैं, इसलिए परिवार की बुराई करते हैं। इनका बस चले तो कल को ये शादी विवाह भी बंद करवा दे, जिससे परिवार बने ही नहीं, यहां तक कि पारिवारिक एकजुटता की तस्वीरों को भी बैन कर दे। तो इस बड़े लेख को लिखा है किसने? अखिलेश यादव ने। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, इंडिया टुडे के पत्रकार संदीपन शर्मा ने गंधारी के श्राप को श्रद्धेय नेताजी से जोड़कर परिवार तोड़ने की कोशिश की। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने 86 में 56 यादव एसडीएम की अफवाह फैलाकर पिछड़ी जातियों को भड़काया। मीडिया में विशेष जातियों का कब्जा है, इसलिए पिछड़े दलित समाज के नेता को कमजोर करते हैं। देख सकते हैं जो इंडिया टुडे है, इन्होंने जो स्टोरी की थी उसको डिलीट कर दिया, डर के मारे डिलीट किया। जब विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हुआ तो राघवेंद्र दुबे लिखते हैं, इंडिया टुडे ने सपा के जबरदस्त विरोध के आगे अपनी विवादास्पद कवर स्टोरी डिलीट कर दी है। अपने आका को खुश करने के लिए यह घृणित कार्य किया। आजकल पत्रकारिता अकबर के दरबार में अनारकली की तरह हो गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं इसी विरोध के बाद जब मीडिया हाउस के सामने खूब बहुत बड़ा विरोध हुआ, बवाल हुआ, तो जानते हैं कि मीडिया ने स्टोरी को डिलीट कर दिया। अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं से डर गई और वहां पर जब मीडिया हाउस के सामने लोग पहुंचे तो कमांडो बुलाने पड़े, ताकि कमांडो के माध्यम से स्थिति को संभाला जाए। तो इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? गोदी मीडिया को लेकर, अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं के हल्ला बोल को लेकर आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।